वालेकुम जी। संडे 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 को अपॉर्चुनिटी ले रहे हैं हम एक 5:10 का टाइम था चलने के लिए। और हम चले हैं, हम तो नहीं, खैर हमजा, उस्मान, अमार, ये सब तो चले हैं पहले। मेरा तो अलार्म ही नहीं हुआ, या अलार्म हुआ है तो वो मैंने सोते हुए बंद कर दिया है। 5:10 का अलार्म लगाया हुआ था। 6 बजे आँख खुली है। 6:25 पे इस वक्त मैं रोड पे हूँ। मौसम अच्छा है। और जहाँ हम रहे हैं, करतारपुर। तो वो तो निकल पड़े हुए हैं और वो पहुंचने वाले हैं आजादी चौक। वहाँ गैदरिंग पॉइंट था, वो ऑलमोस्ट वहाँ पहुंच चुके हुए हैं। और मैं जो हूँ वो अभी नहीं पहुंचा। मौसम जबरदस्त है। बारिश भी हो सकती है करतारपुर जाते हुए। तो ये जो छोटी सी राइड है, ये काम लंबा भी हो सकता है। आप देख सकते हैं सामने बादल है, थ्रू आउट ही बादल है इस वक्त हर तरफ। प्रिडिक्शन भी है बारिश की। अगर चलें, राइड पे निकल पड़े हैं। वाटर प्रूफ के अपर और ट्राउजर भी लिए हैं, रखा हुआ है। मगर ये है कि एक चीज नहीं रखी, वो थी शू कवर्स। हाँ, शूज शू कवर्स नहीं रखे मैंने। तो अगर थोड़ी बहुत बारिश होगी तो फिर देखी जाएगी। फिलहाल आजादी चौक पहुंचने की देर है, वहां पहुंचना है। बाकी सारे लोग जो है ना वो पहुंच चुके होंगे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट। मैं लेट हूँ, तो इंशाल्लाह जल्दी पहुंच जाएंगे हम। आप तक सुबह की, बगैर किसी ट्रैफिक के लाहौर से गुजरते हुए की वीडियो देखें। कभी रश इतना कम भी होता था, बिल्कुल भी नहीं होता था वैसे रश कभी। मुझे याद है कॉलेज टाइम्स में और उससे पहले। अब तो तबाहकुन रश है, लाहौर के अंदर बहुत रश होता है अब। जल्दी एंजॉय करें जी।
लाहौरी ये सुबह उठते हैं और सुबह उठ के तो नाश्तों की तरफ चल पड़ते हैं। जैसा कि आपको देखें गैमा गैमी आपको नजर आ रही है, दोनों तरफ आपको गैमा गैमी नजर आएगी। पुरानी पुरानी नारकली के अंदर से हम कोशिश करेंगे जाएं, मगर उससे पहले यहाँ से पानी लेना है। मुझे पानी पीना है। पानी घर से नहीं लेकर आया मैं इस बार, तो पानी लेते हैं। अस्सलामुअलैकुम। कितने? 60 रुपए। हेलो जी। शुक्रिया, मेहरबानी। पानी के बाद अब हमने ट्राई करनी है कि पहुंचा जाए उनके पास, क्योंकि वो पहले के निकल गए हैं। अभी कॉल मुझे आई थी थोड़ी देर पहले, तो वो बिल्कुल करीब से माल रोड के सामने से गुजर के तो गए हैं, यूपीओ से गुजर के तो वो पहुंचे हैं वहाँ। तो आगे पीछे ही चल रहे हैं। अभी कॉल की थी तो उससे पहले वो पीछे थे मेरे। अब जैसे ही मैंने पानी शानी यहाँ से भरी की है, तो बाय करने तक जो है ना वो मुझे यहाँ से पुरानी अनारकली के सामने से क्रॉस करके, तो लेट्स सी अभी देखिए हम पहुँच जाएंगे तो वो उनसे मुलाकात होगी, फिर हम अपना सफ़र का जो है आगाज़ आगे करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाए? वो क्यों पॉलिश क्यों की है भाई? ओ वालेकुम अस्सलाम। मैं वही देख रहा था, आज कोई तस्वीरें उन्होंने दोनों लगाई हुई थी यार। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? डबल डबल, ये भी और ये भी चले। और यार सिगरेट सिगरेट लगा लिए। चलो फिर अब रुक जाते हैं। यार सारा मेरे पे पा दो। चलें जी, अब जबकि हमने सफ़र का आगाज़ कर लिया है, अब सारे इकट्ठे भी हो गए हैं, तो ये जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ का मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूँ। ये बेसिकली सिखों का आप दरबार कह लें, हम इसको दरबार भी कहते हैं, गुरुद्वारा कह लें। ये उनकी मुक़द्दस प्लेसेस में से एक है। और ये जो दरबार है करतारपुर में, ये वाबस्ता है जी गुरु नानक के आखिरी 18 या 20 सालों से, क्योंकि तारीख़ तो यही कहती है कि जो 18 से 20 साल आखिरी बाबा जी के हैं, वो उन्होंने यहीं रावी के करीब जो है कोठा पिंड एक गांव है जो कि नारोवाल और शकड़गढ़ के बहुत करीब है, यहाँ इन्होंने 18-20 साल यहाँ गुजारे हैं।
और इसलिए ये काफ़ी जो है उनके लिए अकीदतमंद है जगह जो है, काफ़ी सेक्रेड प्लेस है सिखों के लिए, ना सिर्फ इंडिया के बल्कि तमाम जो वर्ल्ड है उनके सिखों के लिए। तो इसकी थोड़ी तफसील आपको बताता चलता हूँ मैं। ये जो गुरुद्वारा है ना जनाब, ये करतारपुर का, ये तकरीबन 120 किलोमीटर की मुसाफत पे है लाहौर से। और कोठा पिंड, जैसे आपको बताया, कोठा पिंड और शकरगढ़ नारोवाल के बिल्कुल करीब एक गांव है, वहाँ ये है। अब ये जब डेथ हुई है इनकी, तो ये सितंबर 1539 में गुरु साहब हैं जो, इनकी डेथ हो गई थी। तो उसके बाद से जो है ये उनसे मुंसलिक कर दिया गया है, और सिखों के लिए काफ़ी ये सेक्रेड प्लेस है। यहाँ से लोग आते हैं देखने, और बहुत दूर दूर से लोग जो हैं, पहले इंडिया और यहाँ पाकिस्तान पार्टीशन के बाद तो यहाँ पॉसिबल नहीं था, मगर उसके बाद से फिर ये जो है ये 2004 में इसकी आस्ता आस्ता बिल्डअप होना शुरू हुआ। ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने इसको एक्सटेंड किया और फिर इसको बनाना शुरू किया 2004 मुशर्रफ के दौर में। और उसके बाद से फिर ये जो बाकायदा ओपन किया गया, ये इमरान ख़ान की हुकूमत में किया गया। जैसा आप देख सकते हैं ये पूरा मॉडल इसका अवेलेबल है। ये आप वहाँ जाएं तो आपको एंट्रेंस पे जब आप सिक्योरिटी वगैरह क्लियर करवाते हैं तो अंदर जाते हैं तो आपको ये मॉडल्स वगैरह वहाँ शीशे पे पड़े मिल जाएंगे। तो ये जो गुरुद्वारा है, दरबार है, ये तकसीम जब हमारी हुई है ये बरसगीर की, उसके बाद से ये इमरान ख़ान के दौर में, जैसा मैंने आपको बताया कि ये है, ये तकरीबन कोई 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर के मुसाफत पे है इंडिया के बॉर्डर से। और रावी को क्रॉस करके तो फिर ये लोग जो हैं वहाँ से इधर अब आ सकते हैं, देखते हैं। वहाँ से इनकी 48 आवर्स की इमिग्रेशन हो जाती है, वीज़ा मिल जाता है उनको, और फिर वो यहाँ आ जाते हैं, एक पूरा दिन गुजारते हैं और अपनी जो भी इन्होंने यहाँ इबादत करनी होती है वो करते हैं। और फिर वो खाना पीना करा के, यहाँ लंगर भी है उनके लिए दस्तयाब होता है, खाना पीना भी वो करके, तो फिर ये यहाँ से फिर शाम के वक्त जो है, जिस तरह ट्रांसपोर्ट हमारी साइड से चलती है, इसी तरह से ट्रांसपोर्ट दूसरी साइड से भी चलती है, वो इनको लेके वापस चली जाती है। अब ये जो आप दरमियान में एक देख रहे हैं बिल्डिंग, ये पुरानी है, बाकी चारों तरफ जितनी भी बिल्डिंग बनी है ये बिल्कुल ब्रांड न्यू बनी है। और ये पाकिस्तान ने ख़ास इंडिया के सिखों के लिए इसको ओपन किया। और इनको यहाँ एक काफ़ी सारी चीज़ें हैं देखने वाली। एक इनकी जो ज़ाहिर बात है, यहाँ इनकी डेथ हुई थी तो ये इसलिए भी है। यहाँ पर एक कुआं है जो इनसे मुंसलिक किया जाता है कि ये बाबा जी की जो ज़िंदगी है उसमें भी ये कुआं जो है उनके इस्तेमाल में था, और अभी भी ये कुआं जो है वो वर्किंग करता है। इसमें पानी है और बाकायदा पानी निकालते हैं लोग, मन्नतें मांगते हैं, और यहाँ उस पानी को यूज़ भी किया जाता है। और उसी तरह से यहाँ से ये उस पानी को भी सेक्रेड मानते हैं, और बॉटल्स में वो एक प्लांट बनाया गया है उनके लिए, वो भरते हैं यहाँ से और पानी ले जाते हैं। तो काफ़ी जगह पे अमृत जल लिखा हुआ था, इसको वो अमृत जल कहते हैं। तो ये दरमियान में आप देख सकते हैं बिल्डिंग है जो कि उनकी वफ़ात से मुंसलिक है, और इसके ऊपर काफ़ी सारी इबारात भी लिखी हुई हैं जो काफ़ी हद तक जो हैं वो बड़ी लॉजिकल हैं, और मुसलमानों का जो अकीदा है उसके काफ़ी हद तक करीब हैं। ये एक बॉम्ब था एक टाइप का, जो कि इंडिया ने 1971 में गिराया, जो कि यहाँ नहीं पड़ सका। और इसके साथ भी काफ़ी सारी चीज़ें मुंसलिक हैं कि ये इस प्लेस की वजह से ये नहीं
फटा था और इसको तबाह करने की कोशिश की गई थी, जो कि बहरहाल कामयाबी उसमें नहीं हुई। बहरहाल ये सब बातें हैं और ये बातें बहुत सारी जो हैं ये सही भी होती हैं। इस बिल्डिंग पे आप देख सकते हैं बहुत सारी इबारात लिखी हुई हैं जिसमें अल्लाह की जो फ़ीचर्स हैं, करैक्टरिस्टिक्स हैं, खूबियाँ हैं वो बताई गई हैं। और काफ़ी सारी चीज़ें इसमें जब ये बनाया गया है, जब इसको रेनोवेट किया गया है, वो भी आपको यहाँ इसकी हिस्ट्री मिल जाएगी। और मुसलमानों को इसके अंदर जाने की परमिशन नहीं होती, सिर्फ सिखों को परमिशन है, वो अंदर जा सकते हैं और वो जाके अपनी इबादत कर सकते हैं। मुसलमान इसके चारों तरफ घूम फिर सकते हैं, इस जगह को देख सकते हैं जो कि बहुत खूबसूरत बनी हुई है और देखने से ताल्लुक़ रखती है। तो ये इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री है। और यहाँ से तकरीबन लाहौर से अगर आप ट्रैवल करते हैं तो 120-125 किलोमीटर है, 3 घंटे ले जाते हैं। और मुरीदके से रोड जो है ना वो इसकी तरफ जाती है। और 3 घंटे अगर रोड भी क्लियर है, ठीक है, रोड इतनी बहुत अच्छी कंडीशन में भी नहीं है और बहुत बुरी कंडीशन में भी नहीं है, बहुत अच्छी भी नहीं है, बस ठीक रोड है, एवरेज आप कह सकते हैं। और ये करवान है, आप दूर देख सकते हैं, इसका मॉडल बनाया गया है जो कि सिखों के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। ये भी यहाँ नस्ब किया गया है इमरान खान की तरफ से, एक गिफ्ट आप समझ लें। ये अमृत जल का पानी है, ये यहाँ से अपने आप को पाक करते हैं सिख। और बहुत नीट एंड क्लीन रखा हुआ है सब कुछ। ये जो गुरुद्वारा है ये बेसिकली क्योंकि रावी के बिल्कुल करीब था ये, और अब तो थोड़ा सा हट गया है, मगर रावी में फ्लडिंग की वजह से ये बहुत दफ़ा डिस्ट्रॉय हुआ। इनिशियल जो हैं ये जो महाराजा रंजीत सिंह, उसने भी इसको रीवैम्प किया, रीबिल्ड किया। और उसके बाद 1920 में महाराजा भूपिंदर सिंह थे, उन्होंने इसको उस वक्त के दौर के मुताबिक विकिपीडिया पे लिखा हुआ 1,35,600 रुपया लगा के तो इसको दोबारा से रीबिल्ड किया। उसके बाद पार्टीशन के दरमियान में जो है जब पार्टीशन हुई तो तब ये ज़ायरीन जो है ये नहीं आ सके, इंडिया ने भी आने नहीं दिया और पाकिस्तान की तरफ से भी परमिशन नहीं इतनी ज़्यादा होती थी, तो बहुत कम लोग विज़िट कर पाते थे। तो उसके बाद फिर ये ज़िया-उल-हक के दौर में और फिर मियाँ साहब के ग़ालिबन 95 का दौर शायद मियाँ साहब का था या किसका था, बहरहाल 95 के दौर में दोबारा से इसकी मुरम्मत वगैरह हुई। फिर आस्ता आस्ता जब रावी पीछे हट गया तो फिर इसको नुकसान जो है ना वो पहुंचना कम हो गया और ये काफ़ी हद तक सेफ़ रहा। उसके बाद जो प्रॉपरली इसकी रीबिल्डिंग और रिकन्स्ट्रक्शन हुई और इसके एरिए को जब बढ़ाया गया तो उस वक़्त ये 2000 जो है 4 की बात है ग़ालिबन, तो 2004 में इसको प्रॉपर एक शेप दी गई और इसको यहाँ रहने का जो है वो सराय भी बनाए गए सिखों के लिए। और तकरीबन ये अब कंप्लीट हो चुका है और अब ये लोग यहाँ आते हैं और यहाँ रहते भी हैं। और इस वक्त जो है ये तकरीबन 24 आवर्स तो नहीं, मतलब ये सुबह 8 बजे ओपन हो जाता है और 4 बजे तक इसकी एंट्री होती है। और हर साल जो है जब इनकी जय पैदाइश है
जो डेथ की डेट है, सॉरी डेट ऑफ डेथ है, उस सितंबर के मौसम में जो है ना ये बहुत ज़ायरीन काफ़ी तादाद में आते हैं और यहाँ विज़िट करते हैं। कुछ लोग डायरेक्ट आते हैं पाकिस्तान से और कुछ लोग जो है वो वहाँ से आते हैं। बेसिकली जो प्रोसेस है वो यहाँ आने का वो सेम है, यानी कि उसी तरह से इमिग्रेशन वगैरह के ऊपर वहाँ से जब इंडिया से लोग आते हैं तो वो अपीयर होते हैं, वो वीज़ा फ़ी जो है वो यहाँ विज़िट करने की फ़ी या जो भी है वीज़ा फ़ी आप उसको कह लें, वो जो है वो $20 रखी गई है, जो कि म्यूचुअल कंसेंट है से लीग बनाई गई है। और ये रोड जो है दोनों तरफ पे ये इनको कनेक्ट करने के लिए बनाई गई। इधर FWO ने काम किया, उस साइड के ऊपर उन इंडिया के जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ हैं उन्होंने काम किया। और इसको जब ये बिल्डिंग को एक्वायर किया गया और इसकी जगह को करवाया गया तो ये ऑलमोस्ट 400 एकर्स के हिसाब के करीब जो है लैंड एक्वायर किया गया, ताकि ये जो है जो फ्यूचर कंसेंट, जो फ्यूचर आपका एस्टीमेट है उसके हिसाब से ज़ायरीन अगर ज़्यादा होते हैं तो वो जगह चाहिए, तो इसलिए उन्होंने 400 एकड़ से भी ज़्यादा जो एरिया है वो एक्वायर किया पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने। और इसको फिर जो है वो कंस्ट्रक्शन इसकी स्टार्ट की, रोड की कॉरिडोर का शक्ल लिया। और उसके बाद से ये लोग अब कंटिन्यूसली डेली बेसिस के ऊपर जो उनकी लिमिट एक रखी गई वो कि अराउंड अबाउट 4000 से 5000 ज़ायरीन के लिए कि वो डेली इसको विज़िट कर सकते हैं। और 2 तारीख़ें हैं जो बड़ी इम्पोर्टेंट है। एक जब इनकी डेथ होती है सितंबर में, वहाँ एक डेट आती है ग़ालिबन 22 या 22 या 20th है, और एक उनकी जो एनिवर्सरी है उस डेट के ऊपर भी जो है यहाँ काफ़ी रश होता है, लोग बहुत बड़ी तादाद में यहाँ विज़िट करते हैं। इसके साथ साथ और भी इलाके हैं, और भी गुरुद्वारे वगैरह बने हुए हैं बॉर्डर के साथ साथ। ये भी प्लान का हिस्सा है, गवर्नमेंट किसी टाइम के ऊपर इसको करेगी इनिशिएटिव। बहरहाल पाकिस्तानियों के लिए भी ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ लोग आते हैं, सैर व तफरीह करने के लिए भी आते हैं, और मौसम अच्छा हो तो तभी आए और इस जगह को विज़िट करें, क्योंकि ये यहाँ के लोग लोकल्स भी ये मानते हैं कि जो बाबा जी हैं वो सिखों के लिए और मुसलमानों के लिए, दोनों के लिए अकीदतमंद थे। और बहुत सारी और बातें भी हैं जो कि आपको लिटरेचर मिल जाएगा। उनकी डेथ के ऊपर जो है डिस्प्यूट रेज़ हुआ मुसलमानों और सिखों के दरमियान कि इनको किस तरह से दफनाया जाए, तो वो भी एक पार्ट ऑफ द हिस्ट्री है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, पढ़ के मज़ा आएगा। बहरहाल थैंक यू, आपने आई होप कि आपने सफ़र एंजॉय किया होगा। थैंक यू वेरी मच जी, कीप एंजॉइंग, और हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि ये सिलसिला जो है हमारा वीडियो लॉग का ये जारी रह सके। थैंक यू वेरी मच।